नमस्कार, मैं हरिराम सिंह अपने इस वीडियो सेशन में एक अनुभव शेयर करने जा रहा हूं। अनुभव तो छोटा है, लेकिन एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए यह अनुभव और मेडिकल रीजन बहुत बड़ा है। संभवतः पता नहीं इस रोग का इलाज एलोपैथिक में है कि नहीं, लेकिन हमारे विचार से शायद नहीं हो सकता है, क्योंकि छोटे से कई रोग में मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत सफ़र किया हूँ, बहुत बुरी तरह से। अल्टीमेटली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से मुझे लाभ हुआ है। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि जो रोग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, इसका ट्रीटमेंट एलोपैथिक में संभवतः नहीं हो सकता है। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे सभी नाखून एक एक करके धीरे धीरे काले होने लगे। वो नाखून का कालापन, अंगुली मैंने हाथ के नाखून काले होने लगे। वो कालापन देख करके हमको बहुत ही डर लगने लगा, भय होने लगा कि ये काला क्यों हो रहा है। एक कोई बड़ी तकलीफ की आशंका की तरफ मेरा ध्यान ले जाता था। क्यों नाखून काला हो रहा है, क्या होने वाला है। मैं बहुत ही परेशान था। तब हमने विचार किया कि हमको क्या करना चाहिए। कोई एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कोई बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहिए, या होम्योपैथिक में जाना चाहिए, या आयुर्वेदिक में जाना चाहिए। क्योंकि मेरे विचार से मैं ये सलाह देना चाहता हूँ सभी लोगों को अपने अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, कि कुछ होता है अगर इमरजेंसी नेचर ऑफ जॉब नहीं है, एक इमरजेंसी नेचर ऑफ मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम होम्योपैथिक आयुर्वेदिक का ऑप्शन भी ढूंढ सकते हैं, कि ऑप्शन को अपना सकते हैं। क्योंकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। लेकिन पर्टिकुलरली इमरजेंसी नेचर ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मेडिसिन पार्ट के लिए कई जगह यह फेल है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करता हूँ कि एलोपैथिक में मेडिसिन पार्ट में टोटल फेल्योर हमको मिला है, जबकि होम्योपैथिक में बिल्कुल कम पैसे में ये ट्रीटमेंट हो गया और बिल्कुल जड़ से रोग चला गया। जबकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी और हेल्थ की बर्बादी, बहुत गोलियां खा कर आदमी परेशान हो जाता। इसलिए जब मेरा नाखून काला होने लगा तो हमने डिसाइड किया कि एलोपैथिक के पास मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, पहले होम्योपैथिक के पास जाऊंगा। और एक दुकान में गया। इस दुकान का दुकानदार से हमको थोड़ी जान पहचान भी बन गई थी। वो दुकानदार कोई होम्योपैथिक क्वालिफिकेशन भी रखता था, दुकान भी चलाता था, एक पुराना आदमी था, काफ़ी अनुभव वाला आदमी था। वो किसी चीज़ का दवा बहुत अच्छे तरीके से दे देता था। तो उससे मैं अपनी तकलीफ़ बताया कि मेरे नाखून काले हो रहे हैं और कोई दवा हमको दो, क्योंकि मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये क्या अनहोनी का इशारा करता है नाखून काला होना। उसने दवा दिया और मैं दवा खाने लगा। और होम्योपैथिक दवा में पेशेंस रख करके दवा खाना पड़ता है, क्योंकि ये धीरे धीरे ठीक करता है। तो इस होम्योपैथिक दवा को मैं 15 दिन 20 दिन तक खाया। कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था, कुछ सुधार नज़र नहीं आ रहा था। फिर भी हमने पेशेंस रख करके इसको खाते रहा। करीब 1 महीना 20-25 दिन समय गुजरने के बाद मैं देखा कि मेरे नाखून अंदर से कुछ लाल टाइप के निकल रहे हैं, ओरिजिनल कलर लेकर निकल रहे हैं, कालापन ख़त्म हो रहा है। देख करके मुझे अति प्रसन्नता हुई। फिर करीब 1 महीना 2 महीना का टाइम लेते हुए धीरे धीरे सभी काले नाखून मेरे बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल लालिमा लिए हुए निकल गए और कालापन सब निकल गया। और मेरा जो नाखून कालापन का रोग जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। क्योंकि इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है होम्योपैथिक में। लेकिन होम्योपैथिक जो ठीक करता है वो जड़ से ठीक करता है, फिर वो दोबारा संभवतः रोग होने का चांस बहुत ही कम रहता है या नहीं रहता है कैसे। लेकिन एलोपैथिक रोग तो बिल्कुल ख़त्म नहीं करता, या तो जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ेगी
या सिम्टम्स उसका ख़त्म हो जाते हैं, रोग जड़ से ख़त्म नहीं होता है। जबकि होम्योपैथिक रोग को जड़ से ख़त्म करता है, आयुर्वेदिक रोग को जड़ से ख़त्म करता है। इसलिए कोई तकलीफ़ अगर इमरजेंसी नेचर का मेडिकल रीजन नहीं है तो एलियोपैथिक ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें पैसे की बर्बादी, और कुछ डॉक्टर के पास चले जाइए तो बिना, एक डॉक्टर दूसरे को रेफ़र करेगा, दूसरा तीसरे को रेफ़र करेगा और आपसे पैसे वसूलने का, लगता है कि उनका एक धंधा ऐसा है कि आपको पैसे चूसने का एक धंधा, ऐसा कभी कभी फीलिंग आता है वहाँ जाने के बाद। इसलिए इस सब परेशानियों से अगर बचना चाहते हैं तो रोग होने के बाद डिसाइड करिए कि कौन सा ट्रीटमेंट इस रोग के लिए बेस्ट है, उस ट्रीटमेंट में को ही अपनाइए, पैसेंस रखिए। और होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाएं भी बड़ी उत्तम क्वालिटी के हैं, मैं अपना पर्सनल अनुभव से कहता हूँ और इसी को आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी हमारे इस अनुभव से लाभान्वित हो सकें। इसके साथ मैं वीडियो अब समाप्त कर रहा हूँ और नम्र निवेदन आप लोगों से है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा छोटा या बड़ा जो भी अनुभव है जो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, उसे सभी लोग उस डायरेक्शन में लाभान्वित हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।